हाँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 6 ज्ञान योग, और इसका श्लोक संख्या 35 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अर्जुन ने जब हेजिटेट किए, संकोच किए कि ये ध्यान योग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन जो है चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन ने अपना फ्रैंक ओपिनियन अर्जुन रख दी। तो भगवान इमिडिएटली जो है बोले कि यस, असंशयम महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम, बिना किसी संशय के अर्जुन, मन जो है वो चंचल है, दुर्निग्रह है। इसको पकड़ कर पाना या दमन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। मन का ये स्वभाव है। मन बड़ी आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है, चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, कितना भी प्रयास कर लो। है ना, कभी कभी तो भक्त लोगों को भी ऐसा महसूस होने लगता है कि प्रभु कुछ वर्क नहीं कर रहा है, ये मन वैसा की वैसा ही है। बस जितने समय लेक्चर सुन लेते हैं और नाम जप करते हैं तब तक ठीक रहता है, और जैसे ही अपने वापस से अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने ढर्रे में आ जाता है ना। अब वापस उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो वापस से वैसा ही हो जाता है। लेकिन एक बड़ी विशेष बात है कि ये कोई डिस्करेजमेंट नहीं। अगर कोई भक्त ये महसूस कर पा रहा है कि जब तक हम नाम जप करते हैं या जब तक क्लासेस सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तब तक तो मन ठीक ठाक रहता है ना। उसके बाद फिर अपने वापस से अपने इसमें आ जाता है, अपना रौब जमाने लग जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात क्या है इसमें कि हम जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं या नाम जप कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं या भागवत और गीता पढ़ रहे हैं, तब तक मन जो है उसमें लग जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये 24 घंटे हमको ये कर लेना चाहिए फिर। हाँ, इसीलिए तो महाप्रभु इस चीज को बोले ना, कीर्तनीय सदा हरि, ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा, ऑलवेज हियर अबाउट कृष्णा, ऑलवेज स्पीक अबाउट कृष्णा। ये अच्छी बात है। ऐसा है तो और प्रेरणा मिलेगी ना। मेरे को कोई पूछा, आप ऐसे नाम नाम जब आपका इतना कैसे आप कर पा रहे हैं, 64 माला 64 में कैसे कर रहे हो? मैं बोला यही बताया, 16 माला में काम नहीं चल रहा था, बढ़ा दिया डोज, 25 कर दिया, और नहीं काम चल रहा था, 32 कर दिया, फिर 64 कर दिया। धीरे धीरे ऐसा करना है कि एक क्षण भी कृष्णा भावना विहीन नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को हमेशा कृष्णा भावना भावित रखेंगे तो मन कुछ कर ही नहीं पाएगा, मन हमेशा दबा रहेगा। हाँ? और ऐसे ही करके जीवन को काट देना है। जीवन व्यतीत अगर कोई इस प्रकार से कर दिया तो फिनिश, गेम ओवर। मन का मन का गेम ओवर। जैसे वो होता है ना, जो लोग बॉक्सिंग करते हैं या रेसलिंग करते हैं, तो जब सामने वाले को पटक देते हैं तो एक बार पटकने मात्र से बस नहीं हो जाता है। और पटकने के बाद फिर छोड़ दिया तो वो वापस से आपको कूद के पकड़ सकता है। उसको तब तक
दबाने के बाद तब तक दबा के रखते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता है ना। हाथ ऊपर नहीं करते, ठीक है हार गया मैं, हार गया भाई, ऐसा नहीं बोल देता है तब तक। या एक दूसरा एग्जांपल किसका है, कबड्डी का, है ना। तब तक उसको पकड़ के रखते हैं जब तक उसका सांस नहीं टूट जाता है। हाँ, कबड्डी 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 जब तक वो बोल रहा है तब तक छोड़ने का नहीं, नहीं तो वो चला जाएगा, भाग जाएगा। उसी प्रकार से अंतिम सांस तक मन को दमन करके रखना चाहिए। यानी मन को जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से में लगा के रखना चाहिए। नहीं तो जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर वापस से वो जो है ऊपर फन उठा देगा। जैसे भगवान कालिया दमन लीला से हमको यही शिक्षा मिलती है। भगवान कालिया के ऊपर अपने चरणों का प्रहार, कमल चरणों को का प्रहार कर रहे थे, लेकिन कालिया के लिए वो कमल चरण नहीं थे, वो वज्र चरण थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ उसके सिर में जो है डाल दिए जा रहे हैं, उसका हेड जो है पूरा स्मैश हो जा रहा है। लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था, बार बार फन उठा दे रहा था। भगवान का चरण कमल वज्र कर चरण जो है, कमल चरण नहीं वज्र चरण पड़ रहे थे उसके सिर में। और जैसे से एक सिर से उठा के दूसरे सिर में डालते थे, ये वाला सिर वापस से फटाक से फन उठा देता था। मैं बोला अरे फिर से उठा दिया, ले फिर से दबा दिया। कब तक दबाते गए भगवान, जब तक उसका पूरा जो विष है, ईर्ष्या है, या पूरा खत्म नहीं हो गया। हाँ, फाइनली उसके मुंह से वो उल्टी करने लग गया, उल्टी करने जैसी स्थिति हो गई, खून निकलने लग गया। तब जाके पूरा विष निकल गया बाहर। तब जाके वो जब शांत हो गया, ठंडा पड़ गया, और समर्पण कर दिया अपना पूरा जो है, दोनों सारी पूंछों को एकत्रित करके ऐसे ऐसे प्रणाम करने लग गया। तब भगवान बोले अब ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से मन आ, तब तक हरिनाम निरंतर करते रहना चाहिए, तब तक हरि कथा सुनते रहना चाहिए, और भागवत और गीता पढ़ते रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए, जब तक कि मन पूरी तरीके से अपने वश में नहीं आ जाता। वश में आने के बाद फिर क्या करना चाहिए, फिर तो स्वाभाविक हो जाएगा, वो निरंतर हरि हरि कथा ही करेगा, हरि नाम ही जप करेगा। हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम अगर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हमने नाम जप किया, भगवत गीता भागवत पढ़े हैं सुने हैं, तो मन पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाना चाहिए। फिर कालिया दमन लीला से हमें सीखते हैं, भगवान कृष्ण के पैर पड़ रहे हैं उसके ऊपर, सोचिए, परम भगवान के पैर पड़ रहे हैं, फिर भी वो बार बार फन उठा के खड़ा हो जाता है, लेकिन भगवान छोड़े नहीं। जब तक हारेगा नहीं, तो पूरी तरह से दमन नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान प्रहार करते रहें। इसलिए एक महाराज हमारे इस्कॉन में बोलते हैं, हाँ, कि इतना कर जप, क्या है, इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। ऐसा जप करना चाहिए, यानी टिल लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक हमको हार नहीं मानना चाहिए। भले मन नियंत्रित हो या ना हो, अपने आप को इंगेज करके रखना चाहिए। एक्चुअली तो भगवान साफ। चाहते हैं अगर कलियों को मारना तो एक कल में मार दिए होते हैं। हाँ। मारना नहीं काम। हाँ, उसको वो कराना था, सरेंडर कराना। सरेंडर करा। हाँ, तो मन को सरेंडर कराना है, तो हरिनाम, हरिनाम जब हम जप करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो इससे मन को बार बार क्या, भगवान कृष्ण के चरण कमल का प्रहार होता है, तो उससे फिर धीरे धीरे शुद्ध होता है, वो शुद्ध होता जाता है। तो एक समय आता है, ये टाइम ले सकता है, तो इतना जल्दी हमको अधीर नहीं होना चाहिए। कई कई जन्मों, करोड़ों करोड़ों जन्मों से मन हमारा क्या बन के बैठा था, बॉस, मालिक बन के बैठा था। अभी हम उसको जो है दास, बॉस से दास, बॉस से दास, दास बनाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा। हाँ, भगवान को कुछ तो टाइम देना चाहिए। भगवान कार्य कर रहे हैं नाम के रूप में, हरि कथा के रूप में, भगवान के भक्त, भगवान भगवान के नाम के रूप में, अपनी कथा के रूप में, ये हमारे हमको मदद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम एक जन्म समय दे देना चाहिए भगवान। हाँ, अरबों खरबों जन्म हमने मन को दिया है, एक जन्म हमको भगवान को और भक्तों को दे देना चाहिए। यहाँ ठीक है, लीजिए, पूरा 24 घंटे आप लगाइए इस मन को, अच्छे से थप्पड़ लगे। हाँ, और अंतिम समय तक, जैसे सांप होता है ना, सांप कई बार जो सांप को मारते हैं, तो सांप को मार भी देंगे ना, काट भी देंगे, तब भी डर रहता है।
जब तक उसका जो है सिर पूरी तरीके से कुचल नहीं दिया जाता, वो वापस से जीवित हो सकता है। हाँ, उसको फाइनली फिर भी नहीं छोड़ते हैं, फिर भी फाइनली जला दिया जाता है। तब भी वो आ सकता है। ऐसे कुछ कुछ सांप होते हैं, आप उनको काट भी दोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मर गया है, लेकिन वापस से आ सकता है। वैसे मन ऐसे ही है। मन को जब तक कोई तीव्र भक्ति में लगा के रखता है, अच्छे से नाम जप करता है, सुबह जल्दी उठता है, नाम जप करता है, कथा सुनता रहता है, ठीक रहता है, पैसिफाई रहता है, शांत शांत रहता है। और अच्छे से फिर धीरे धीरे सात्विकता को प्राप्त करता है और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग जाता है। लेकिन जब कोई भक्त सोचता है अभी तो मेरा मन अच्छा हो गया है, अब चलो, तो जैसे ही अब मन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वापस से चालू हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, इसलिए मन को कंपेयर किया गया है। मन को कंपेयर किया गया है विशेष रूप से दो लोगों से, एक तो छोटे बच्चे से, और एक स्त्री से कंपेयर किया गया। तो छोटे बच्चे से कंपेयर किया है। छोटे बच्चे का होता है ना, जैसे उसको जब तक आप कुछ खिलौना दे के रखे हैं तो बढ़िया शांत रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। और जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वापस से पूरा तहलका मचा देगा चारों तरफ। इसलिए छोटे बच्चे को हमेशा एंगेज करके रखना चाहिए, नहीं तो वो आपको काम नहीं करने देगा। तो उसी प्रकार से मन का भी ऐसे ही स्वभाव बताया गया कि मन जब तक पॉजिटिव तरीके से कृष्ण में एंगेज है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज है, तो मन नियंत्रण में। और जैसे ही अवसर मिला इमीडिएटली वो और वापस से ड्रैग कर सकता है। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में जब बोले कि मन जो है वो दुर्निग्रहम है, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, चलम है, यानी विचलित होता रहता है, लेकिन अभ्यास से ना, अवैराग्य न से हो जाता है। तो अभ्यास न का अर्थ यही है कि कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, निरंतर कृष्ण भावना भावित अपने आप को बना के रखना, बाय चैंटिंग, बाय हियरिंग अबाउट कृष्ण, कृष्ण का नाम जप करके, कृष्ण का श्रवण करके, कृष्ण कीर्तन करके, कीर्तन सुन करके। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके हेल्प कर सकते हैं। किसी का मन जब बहुत डिस्टर्ब होता है तो वो केवल जप करते रहते हैं चुपचाप बैठ के, तो उसी में उनको फिर भले मन डिस्टर्ब है, इस तरह से वो अपना कृष्णा कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपने आप को समय व्यतीत कर लेते हैं। कुछ लोग का वो नहीं काम करता है तो आप लेक्चर, कुछ लोग होते हैं कि लेक्चर सुनना चालू कर देते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर। प्रभुपाद जी के लेक्चर बड़े जबरदस्त हैं, तो प्लेलिस्ट लगा देने का 10-12 लेक्चर का, और कान में लगा के बढ़िया सुनते रहो। मन डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब रहने दो, प्रभुपाद जी को बस ध्यान से आप सुनते जाइए। हाँ, प्रभुपाद जी का कीर्तन या लेक्चर सुनते जाइए, बस हो गया। मन डिस्टर्ब है तो डिस्टर्ब रहेंगे। मैं तो ऐसे ही करता था पहले। अभी तो खैर ऐसा मन को डिस्टर्ब करने का ऐसा अपॉर्चुनिटी तब समय नहीं है अभी। ऐसा नहीं बोल सकते कि मन डिस्टर्ब नहीं करता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। अभी समय ही नहीं है ना। हम्म, हाँ, जैसे मिस्टर डिस्टर्बेंसेस प्रभु आते हैं जब, हम्म, मिस्टर लस्ट, मिस्टर एंगर, मिस्टर एनवी आया, दरवाजा खटखटाया, तो तो बोले अभी समय नहीं है प्रभु। अभी अभी चैंटिंग करना, मुझे चैंटिंग फिनिश, जैसे मैं अभी जैसे कुछ नियम बनाया हूँ, इतना माला जप करने के बाद ही प्रसाद खाना है। तो अभी मेरा टेंशन रहता है ना, ये माला अब कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। तो किसी का फोन भी आता है तो नहीं उठाता हूँ, है ना। या कोई आके बात करना चाहेगा तो उसको बोलता हूँ, नहीं प्रभु आप शाम को 4 बजे के बाद बात करते हैं, ऐसे टाल देते हैं ना। उसी प्रकार से, तो अगर कोई अपने आप को एंगेज करके रखता है पूरी तरीके से, तो मन को डिस्टर्ब करने वाले जो थॉट आएंगे, ये सारे मिस्टर लस, मिस्टर एंगर, हाँ मिस्टर एनबी, एनबी मिस्टर एनबी हो गया, मिसेस एनबी हो गई, जो भी है। विशेष। अच्छा स्त्री है क्या, हाँ ठीक है। तो चाहे मिस्टर या मिसेस कोई भी आए, दरवाजा खटखटाएगा, तुम क्या बोलेंगे? अभी टाइम नहीं है, अभी वेट करो, आप वेटिंग लिस्ट, हाँ टाइम ही नहीं है अभी। अभी हमारे पास ये सेवा है, ये करना है, अभी चैंटिंग कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर क्लास करना है, फिर चैंटिंग करना है, फिर क्लास करना है। ऐसे सुबह से लेकर रात तक एंगेज कर दिया। फिर रात को अभी तो समय नहीं, अभी बहुत थक गया हूँ, अभी 4-5 घंटा मिला है, मुझे सोने दो, कल सुबह आओ। हरिदास ठाकुर ऐसे किए ना, वो जो वैसे आई थी तो वैसे आके बैठ गई और प्रपोजल रखी अच्छे से, देखो आप बड़े। और हरिदास ठाकुर उस वक्त बहुत यंग थे, नौ युवक थे, और वैश्या भी नौ युवक थी।
रात को आई, बोली आप बहुत यंग हैं, मैं भी बहुत यंग हूँ, आप कितने सुंदर हैं, तो क्यों ना हम जो है संग करें। हरिदास ठाकुर को हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, हरिदास ठाकुर बोले वाह, आपका आपका तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ आप बैठ जाओ, मेरा क्या है ना, मेरा कुछ संकल्प बचा हुआ है, एक बार संकल्प पूरा हो जाएगा तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करो। वो बड़ी खुश हो गई, वो बैठ गई चुपचाप। ये ट्रिक था हरिदास ठाकुर का। उसको हरिदास ठाकुर चाहे तो बोल सकते थे नहीं नहीं आप जाओ, मेरा लाइन अलग है, आपका लाइन अलग है, तो चली जाती, उसका उद्धार नहीं होता। हम लेकिन उसका उद्धार करने की दृष्टिकोण से, लेकिन ध्यान रहे केवल हरिदास ठाकुर कर सकता है, हम लोग नकल नहीं कर सकते हैं। हमको लाइन चेंज कर देना चाहिए। हरिदास ठाकुर उतने उन्नत है इसलिए वो कर सके, क्योंकि उन्होंने उसको जब देखे वैश्य हरिदास ठाकुर, तो उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई कि ये बेचारी कैसे इतने पाप कर्म में फंसी हुई है, इसका कैसे उद्धार किया जाए। तो हरिदास ठाकुर उसको बोले कि आप ठीक है, आपका प्रपोजल अच्छा है, मैं आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, लेकिन मेरा एक बार संकल्प हो जाए उसके बाद, है ना। तो वो खुश हो गए, बैठी रह गई। और संकल्प क्या था, जब तक 192 वाला पूरा होगा नहीं, तो पानी भी नहीं पी सकता हूँ, खा भी नहीं सकता हूँ, तो बाकी अन्य कार्य करने के तो फिर सवाल ही नहीं उठता है ना। इसी को सोच के मैं ये फिर सोचा विचार किया कि अगर ये संकल्प बना लेंगे ना, तो अगर कितना भी शरीर थका भी रहेगा तो सोने सोने जाएंगे ही नहीं। नहीं पहले क्या होता था, ठीक है अभी शरीर थक गया है, रात को नींद पूरा नहीं हुआ है, तो मान ला बाद में कर लेना, रेस्ट ले लो। और फिर जब रेस्ट लिया उसके बाद फिर अलग सेवा आ जाती, बिजी हो गया, फिर कैसे होगा हमारे। लेकिन जब ये बना लिया किसी ने संकल्प, ऐसा संकल्प बना लिया कि इतना माला होगा उसके बाद ही खाना है पीना है और सोना है। हाँ, तो फिर हो ही नहीं सकता, कितना भी हेल्थ खराब हो जाए, मृत्यु जैसी स्थिति भी आ जाएगी तब भी व्यक्ति संकल्प को पूरा करेगा। तो हरिदास ठाकुर उसी प्रकार से बोल दिए कि मेरा संकल्प हो जाए, संकल्प उनका कैसे होगा, वो तो पूरा दिन रात होगा। तो जब करते 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 सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। हाँ फिर वो निराश हो गए। देखिए पहले के एटलीस्ट वैश्य लोग इतना तो था उनको कि ब्रह्म मुहूर्त में सब कार्य नहीं करने। तो ब्रह्म मुहूर्त जैसे आया, तो बोली ठीक है, आज आप का संकल्प पूरा नहीं हुआ है, मैं अब रात को, अगले रात को फिर से आती हूँ। तो आप कहा, तो बोले हाँ ठीक है ठीक है, इस बार मैं ध्यान रखूंगा मेरा संकल्प पूरा हो जाए। हरिदास ठाकुर क्योंकि दिन में प्रचार भी करते थे, तो इसलिए कभी कभी तो सुबह या रात को भी जब करते थे। तो फिर ऐसे 3 दिन तक चलता रहा, हरिदास ठाकुर 3 दिन तक उसको यही बोलते रहे, मेरा थोड़ा सा संकल्प बचा है, पूरा हो जाएगा फिर आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। 3 दिन तक वो बैठ करके पूरी रात हरिदास ठाकुर का शुद्ध नाम जप सुन रही थी। और एक दिन 2 दिन के बाद क्या हो गया, इस बस सुन रही नहीं रही थी, वो बोलने भी लग गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, समर्पण कर दी, दंडवत प्रणाम, रोने लग गई, माफी मांगने लगी। वैसे ही मन करेगा। हाँ, मन को भी इसी प्रकार से, तो मन के जो ये सब थॉट्स आते हैं विचलित करने वाले, उसको फीड नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, नहीं अभी मेरा संकल्प ही है, मैंने ये संकल्प लिया है, नहीं कर सकता। हाँ। और फिर जब हम अपने आप को इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में लगा के रखते हैं, तो मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, और जैसे शुद्ध हो जाएगा तो यही मन जो व्यक्ति को डिस्टर्ब करता था पहले, उसमें अनर्थ होने के कारण, वास्तव में ये मन जो है बहुत अच्छी वस्तु है। लोग मन को कोसते हैं, बट ये मन बहुत सहायक है। क्योंकि मन का फंक्शन क्या है सोचिए, थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, है ना। थिंकिंग मतलब सोचना, विचार करना, तो आप मन के सहायता से कृष्ण को के बारे में सोच सकते हैं ना। फीलिंग मतलब लव, हाँ, फील कर सकते, फीलिंग आ सकती, भावना आ सकती है आपको भगवान के प्रति। और थिंकिंग फीलिंग विलिंग, चेष्टा कुछ कर सकते हैं, यहाँ कृष्ण के लिए कुछ कार्य करना। तो जब मन गंदा होता है, तो ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, जिसके कारण तकलीफ होती है। तो इसी को हमको शुद्ध करने का जो प्रोसेस है, इसको बढ़ा देना चाहिए, स्पीड अप कर देना चाहिए। जितना बढ़ा देंगे, स्पीड अप कर देंगे, तो ये मन जैसे ही जितना शुद्ध हो जाएगा, तो यही थिंकिंग फीलिंग विलिंग फिर कृष्ण के लेकर आएगा। जो मन हमारा अभी शत्रु है, वो मन को मित्र बनने में समय नहीं लगेगा, अगर हम मन को अपने आप को दृढ़ संकल्पित करके, जो कृष्ण ये अभ्यास है ना, जो भगवान इस श्लोक में बोले, अभ्यास है ना तू कौन्तेय वैराग्रेण च गृह्यते। गृह्यते मतलब आप मन को अपने वश में ला सकते हो, यानी मन को अपना मित्र बना सकते हो अभ्यास के द्वारा। किस चीज का अभ्यास, हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, साधन भक्ति का अभ्यास।
और अभ्यास एन का अर्थ होता है प्रैक्टिस जो है, सूटेबल प्रैक्टिस, यानी निरंतर कीर्तनीय सदाहरि, 24 आवर्स अगर कोई अभ्यास कर सके तो धीरे धीरे वो जो है मन उसका पूरी तरीके से वश में आ जाएगा और मित्र की तरह कार्य करेगा, फिर कष्ट नहीं देगा। ये भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, असंशयात्मात्मना योगो दुष्प्रापेति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायता। For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. भगवान को ये चीज बोल रहे हैं। हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तार से। भगवान बोल दिया जिसका मन जो है अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मतलब जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को ब्रिडल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वश में, वशीभूत नहीं है जिसका मन, उसके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन कार्य है। लेकिन जिसका मन कंट्रोल में है ना, तो वास्तव में वो गारंटीड है, सफलता उसको गारंटीड मिल जाएगी, मन उसको हेल्प करेगा बहुत। मेरा मत है। इसलिए अर्जुन, यानी हम अर्जुन के माध्यम हम सब के लिए भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि बाय ऑल मीन्स वन मस्ट कंट्रोल द माइंड। ये अभ्यास है ना, अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये कर दे, मन नियंत्रण में आ जाएगा, तो व्यक्ति योग मार्ग में सफलता निश्चित रूप में प्राप्त कर सकता है। ओके, अभी समय हो गया। नेक्स्ट श्लोक हम लोग कल चालू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? ऐसा थिंकिंग फीलिंग डीलिंग के बारे में बता सकते हैं, इसका मतलब तात्पर्य। थिंकिंग मतलब विचार करना। मन मन का ये कार्य है, मन का फंक्शन है। मन का कार्य और बुद्धि का कार्य, दोनों का अलग अलग कार्य है। मन का कार्य है विचार करना। हम जो भी विचार करते हैं ना, थिंक करते हैं, तो मन से करते हैं। तो जब मन मन में भौतिक इच्छाएं होती है, यानी मन जब कंटामिनेटेड होता है, उसमें अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, तो वो जो विचार करेगा तो उस अनर्थों के कारण करेगा। लेकिन जब ये अनर्थ से कोई मुक्त हो जाएगा, मन को शुद्धिकरण शुद्ध करने के पश्चात, तो फिर वही जो है मन उसको हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई मशीन चलाते हैं, किसी मशीन में अंदर बहुत सारा जो है कचरा जमा हुआ है, गंदा है, और वो फंस जाता है बार बार। तो आपको मशीन इस्तेमाल करने में बहुत तकलीफ होगी, कार्य भी अच्छे से नहीं होगा। लेकिन अगर उस मशीन का अच्छे से मेंटेनेंस करा दिया जाए, उसको अच्छे से साफ सफाई कर दिया जाए और बिल्कुल ऑयलिंग हो जाए और बढ़िया फंक्शन करने लग जाए, तो उसी मशीन के द्वारा आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से मन का ये जो फंक्शन है, थिंकिंग सोचना, फीलिंग मतलब अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, और विलिंग मतलब चेष्टा करना, विंडेवर कुछ कार्य करने के लिए तत्परता आना, तो मन के द्वारा प्रेरणा मिलती है। ठीक है। थैंक यू हरे कृष्ण करते जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी का? जैसे मन, किसी का जो मन दूषित रहता है, भौतिक चेतना रहती है, तो उसको मन कितना भटकाता है ना, कितना कार्य करवाता है, बहुत पैसा कमाने के लिए और बहुत कुछ नेम फेम पान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना दौड़ भाग करता है। लेकिन यही मन अगर शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगा, तो कृष्ण की भक्ति के लिए कितना कार्य करा सकता है। सेम चीज है ना। जैसे कभी कभी होते हैं ना, कोई बच्चा होता है जो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत, लेकिन बहुत शरारत करता है। उसके माँ बाप या टीचर बोलते हैं ना कि ये बहुत बुद्धिमान तो है, इतना शरारत, लेकिन इसका मति पता नहीं शरारत करने में क्यों लगा हुआ। अगर एक बार ये शरारत छोड़ करके पढ़ाई में मति लगा लेगा, ये तो बहुत अच्छा, बहुत आगे सफल हो जाएगा। उसी प्रकार से मन में। ओके, हरे और कोई कृष्ण प्रभु प्रश्न? जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ प्रभु पूछिए। जी, आप बोले थे हरिदास ठाकुर जी हैं जो उनके पास आई थी, वो आप कहते हैं वैश्या थी, और कोई कहता है कि वो माया देवी थी, मतलब दोनों आई थी। क्या चीज। पहले पहले एक बार जो है वैश्या को भेजता है, वो क्या नाम था उसका, रामचंद्र खान करके व्यक्ति था, हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या रखता था। तो फर्स्ट टाइम वो भेजता है उनका पतन कराने के लिए। लेकिन उसके बाद बाद में एक बार खुद माया देवी टेस्ट करने के लिए आते हैं, दुर्गा देवी आती है। वो दुर्गा देवी उनका टेस्ट करने के लिए आती है, वास्तव में उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए आते हैं। और दूसरा कारण था, उनको हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा चाहिए। ये 2 बार हुई थी ये घटना। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद ओके। प्रणाम। हरे कृष्ण।